आप लोग अपना काम करके आइए। क्लास 10 में मैथ एपी के बारे में आज 2024 का प्रीवियस प्रश्न देखना है हम लोग को। 2024 बताया जाता है, हम इस पर ध्यान रखिएगा, जांच कर इस पर ध्यान रखिएगा। 2024 की बात बताई जा रही है यहाँ पे। हम लोग एपी में पहले जानेंगे एपी का कुछ मुख्य भाग के बारे में हम लोग जान लेंगे। एपी में जैसे मान के चलिए 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया। इसमें ए को हम लोग प्रथम पद मानते हैं। ए को हम लोग प्रथम पद होता है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा डी को हम लोग सार्वंतर मानते हैं, क्या बोलते हैं, एन को हम लोग एनवा पद बोलते हैं, एन को हम लोग अंतिम पद बोलते हैं, एस को हम लोग पदों का योग बोलते हैं। ये हम लोग का ऐसे चलता है। यहाँ पर होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। ये हम लोग का होता है पद ज्ञात करने के लिए या एस एन ज्ञात अंतिम पद ज्ञात करने के लिए। और यहाँ पर होता है एस एन बराबर एन बटा टू ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। ये जो हम लोग को होता है ये हम लोग का पदों का योग ज्ञात करने के लिए होता है। अब ये जो सूत्र है, ए को प्रथम पद, डी को हम लोग सार्वंतर, एन को एनवा पद, एन को अंतिम पद और अंतिम पद हो जाएगा और एस एन को हम लोग पदों का योग हम लोग लिखेंगे। आगे हम आप लोग को बताते चले कि हम लोग को सबसे पहले एपी में सार्वंतर के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, जो आज इससे आप लोग तेजी से ख़त्म कर सकते हैं। अगर नोट करना है तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, हम लोग यहाँ पे सिर्फ अंतर की बात करेंगे। एपी में सर्वांतर एपी में हम लोग क्या करेंगे, सर्वांतर की बात करेंगे। एपी में सर्वांतर की बात करेंगे। याद रखिएगा सर्वांतर क्या होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहले जो एपी में हम लोग का रूल्स चलता है A1, A2, A3, A4 डैश ऐसे हम लोग को चलते रहता है। ये पद होता है हम लोग का। तो एपी में अगर हम लोग को सार्वंतर डी बराबर निकालना होता है तो A2 माइनस होता है A1 होता है, A2 माइनस होता है A1 होता है। तो हम लोग एपी में सिर्फ सार्वंतर की बात करेंगे, सार्वंतर निकालने की बात करेंगे। जैसे मान के चलिए कि हम लोग का कोई क्वेश्चंस दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। उदाहरण में यहाँ पे प्रश्न ले लीजिए। उदाहरण में ये प्रश्न हम लोग को पूछा गया है, 2014 में पूछा गया है। याद रखिएगा, लिखा गया है 12, 17, 22। एपी में लिखा गया है 12, 17, 22, 27 डैश का सार्वंतर ज्ञात करें। अब हम लोग का अंतर ज्ञात करना है। याद रखिएगा ए बराबर कितना हो जाएगा, A1 बराबर 12, A2 बराबर कितना हो जाएगा 17, A3 बराबर कितना हो जाएगा 22। अब हम लोग को सार्वंतर डी बराबर होता है सार्वंतर डी बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना होता है 17 होता है, A1 का मान कितना होता है 12 होता है। ये हम लोग का प्रश्न 2000 का पूछा गया था। 2000 कितना में पूछा गया था। तो यहाँ पे 12 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 17 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 17 में से 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5।
17 में से 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5। तो अगर सर्वांतर निकालने की बात आए, बस आप लोग परीक्षा में यही पूछा जाएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न से सबसे इजी होता है सर्वांतर में कि आपको सर्वांतर कैसे निकालना है। अगर हम लोग का दूसरा प्रश्न देता है, याद रखिएगा दूसरा प्रश्न देता है, हम आप लोग को बता रहे हैं, अगर दूसरा प्रश्न कोई देता है सर्वांतर निकालने के लिए तो आप लोग को कुछ करना नहीं, ध्यान दीजिए यहाँ पे एकदम इजी तरीके से आप लोग निकाल सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं। आप लोग को सिंपली सा जोड़ घटाव आता है, इतना तो सबको आता है। लिखा का गया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कहाँ पर लिखा गया है? एपी में लिखा गया है। एपी में 3, 13, 23 डैश का सर्वांतर ज्ञात करें। सर्वांतर ज्ञात करें। ए बराबर 3। आप लोग थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, ये आ गया, हल करना है, कैसे करना है समझ में नहीं आ रही है बात, हम लोग का अगर हल करना है समझ में नहीं आ रही है, मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि कर दीजिए A1 A2 A3 हो गया, A1 A2 A3 हो गया। अब इसके बाद आपका कर लीजिएगा, सूत्र बताए थे, सर्वांतर का सूत्र बताए थे, सर्वांतर का आप लोग को सूत्र बताए थे, D बराबर क्या होता है, A2 माइनस होता है A1। अब आप क्या कर लीजिएगा, A2 का मान कितना है 13 है, 13 कर दीजिए, और A1 A का मान कितना है, A1 का मान कितना है 3 है, 3 कर दीजिए। 13 में से 3 घटाइएगा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 13 में से 3 घटाइएगा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये प्रश्न आप लोग को 2000 का पूछा गया था, यही प्रश्न 2014 के बोर्ड में पूछा जा चुका है। और आप लोग को हम बता दें कि अगर एपी से प्रश्न आए और सर्वांतर की बात कहें तो आप डायरेक्ट कुछ ना कीजिएगा, A1 माइनस कितना कर देना है, A1 A2 माइनस A1 कर देना है। D बराबर A2 माइनस कितना कर देना है A1। आप घटाव सीखे हैं, आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए हम आपको को सर्वांतर एपी में अगर सर्वांतर की बात, ठीक है ना, एपी की पद की बात आती है, एपी की पद की बात आती है, अंतिम पद की बात आती है, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग का एनवा पद, एपी में एनवा पद की बात आ जाए तो हम लोग कैसे निकालेंगे, एपी का एनवा पद आपको ज्ञात करना हो, तो आप कैसे कीजिएगा, याद रखिएगा डायरेक्टली। इसके लिए आपको पहले सूत्र को याद करना पड़ेगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना होता है डी होता है। आपने एन बराबर सूत्र रख दिया, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कौन सा पद ज्ञात करना है, एनवा पद ज्ञात करना है। जैसे मान के चलिए कोई क्वेश्चन दे दिया गया हो, ठीक है ना, और उसका एनवा पद ज्ञात करना, तो हम लोग उसका एनवा पद कैसे ज्ञात करेंगे, आइए आप लोग सीखिए। बताया क्या 8 5 2 डैश 40वां पद ज्ञात करें। इसमें हम लोग का कौन सा पद 40वां पद ज्ञात करना है, हम लोग का यहाँ पे 40वां पद का कौन सा संख्या होगा उसको हम लोग ज्ञात करना है। हम लोग को कुछ नहीं करना है, ए बराबर कर देना है, ये ए बराबर हो जाएगा 8। डी निकालने का सूत्र हमने बताया था, तो A1 माइनस कितना होता है A2, तो A2 माइनस कितना हो जाएगा A1 बराबर तो हो जाएगा A2 का मान कितना है 5, A1 का मान कितना है 8। आप घटाइएगा 5 में से 3 घटाइएगा कितना हो जाएगा, 5 में से 8 घटाइएगा -3 हो जाएगा, और n बराबर आपको कितना आ गया है 40 आ गया। आप सूत्र आपको पता है कि n बराबर पद निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
अब इसके सामने आप रख दीजिए ए का मान कितना है 8 है, प्लस एन का मान कितना है, एन का मान कितना है 40 है, -1, डी का मान कितना है -3 है। अब 8 हो जाएगा, इसमें से घटाइएगा तो 39 हो जाएगा, पूरा -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 8 बराबर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 29 27 के साथ हाथ में लगा कितना 2, 3 के 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, -11। अब यहाँ पर हो जाएगा n बराबर 100 कितना है -117, यहाँ पे प्लस कितना है 8, अगर आप घटाइएगा तो हो जाएगा -100 कितना हो जाएगा 9। n का मान कितना हो जाएगा, n का मान अगर 40 पर ऐसे ही घटाते हुए हम लोग जाएंगे, 8 से घटाते हुए अगर हम लोग जाएंगे कितना -3 गो, माइनस कितना घटाना है 3 गो, तो हम लोग का अंत में कितना आ जाएगा 40वां तक जाते जाते कितना आ जाएगा -109 आ जाएगा। 40वां में कितना आ जाएगा -109 आ जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, समझ में आई? पढ़ कर जरा समझ में आ रहा है? चलिए एक दूसरा क्वेश्चन बोलते हैं, नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए समझ में नहीं आता है तो फिर बोलिए। फिर इस टाइप की बात आए तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं पर कैसे ज्ञात करना है, पर कैसे ज्ञात होता है, ये ध्यान रखिएगा। बताया गया है क्वेश्चन है, एपी में लिखा गया है, एपी में 21, 18, 15 डैश का कौन सा पद -81 होगा, कौन सा पद -81 होगा। देखिए हम लोग कहाँ चलना है, -81 ज्ञात करना है। ये हम लोग का तो ए हो जाएगा 21, डी निकालने के लिए सूत्र, तो ये A1 होता है, ये A2 होता है, तो डी कैसे निकालेंगे, याद रखिएगा हम लोग को A2 में से कितना घटाना है A1, तो A2 का मान कितना है 18, A1 का मान कितना है 21 से घटाइए, यहाँ पर कितना हो जाएगा -3। अब जो हम लोग का अंत में जो आता है, अंत में जो बचा है उसका नाम हो जाएगा n बराबर कितना हो जाएगा -81, n बराबर कितना हो जाएगा -81 हो जाएगा। n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा d, यहाँ पर हो जाएगा 81, ठीक है। यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा 21 प्लस n का मान कितना है, n का मान हम लोग को निकालना है 1 इंटू d का मान कितना है -3। चलिए यहाँ पर हो जाएगा -81, 21 हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा कीजिए, प्लस माइनस का बात हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 81 हो जाएगा और इसको तीनों को जोड़ देंगे तो 3 21 कितना हो जाएगा 24 - 3x। अब यहाँ पर ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो -81 माइनस कितना हो जाएगा 24 बराबर 3n। इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, 105 हो जाएगा बराबर यहाँ पर -3n, n से क्या हो जाएगा कैंसिल, सॉरी माइनस से माइनस का हो जाएगा कैंसिल, ये 3 इधर गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, 105 बट्टा कितना हो जाएगा 3, हटाइए, तीसरी के कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर एक तीसरी के कितना हो जाएगा 9 खास में गया 3 × 5 = 15, यहाँ पर कितना हो जाएगा 35वां पद हो जाएगा। कौन सा पद हो जाएगा 35वां पद हो जाएगा। कौन सा पद हो जाएगा 35वां पद हो जाएगा। कौन सा पद हो जाएगा 35वां पद आपका हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर हम लोग को AP निकालना हो, ठीक है ना, अगर nवां पद निकालना हो तो यहाँ पर हम लोग का an दिया रहेगा, अगर an निकालना होगा तो हम लोग का दिया रहेगा n दिया रहेगा। याद रखिएगा, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ये भी प्रश्न आप लोगों का पूछा गया था,
ये प्रश्न भी आप लोग से पूछा गया था 2016-17 के करीब में, 2016 या 17 के करीब में यह आप लोग से प्रश्न पूछा गया था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब एक और हम लोग को एपी में ध्यान रखना है, एपी में एक और ध्यान रखना है, एपी के प्रथम 3 पदों का योग। एपी के प्रथम 3 पदों का योग। आप इसमें आप लोग किसका प्रयोग कीजिएगा, अब आपको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। तो कैसे आप लोग को ये याद करना है। इसमें होता है एन बराबर n/2 2a + n-1 इंटू कितना होता है n पदों का योग ज्ञात करना है। कौन सा पद? n पदों का, प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 3, एपी में लिख दिया गया है 3 5 7 9 डैश बेस पदों का योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करना है, याद रखिएगा। योग की जब बात आए तो हम लोग ये सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान, A बराबर हो जाएगा 3 और D बराबर हो जाएगा A2 - A1। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस कितना हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा हम लोग का 2, बराबर हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 2 हो जाएगा। अब इस सूत्र का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। SN बराबर हो जाएगा n/2 2a n-1 इंटू d। n का मान कितना है 20 है, n का मान कितना है 20 है। 20/2 2a का मान कितना हो जाएगा 3, 20 - 1 और d का मान कितना है, d का मान कितना है 2 हो जाएगा। इसमें भाग करेंगे तो 10, 3 दूना 6, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 6 + 38 हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा 10 गुणा हो जाएगा जोड़ेंगे तो 44 और 44 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 440। तो इसका विस्वा पद अगर हम पदों का योग ज्ञात करेंगे, पदों का योग ज्ञात करेंगे तो इसका विस्वा पद कितना हो जाएगा 440 हो जाएगा। तो इस टाइप से या इस सूत्र से, इस फार्मूला से बोर्ड में कहीं अलग क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि आज हम लोग लगभग 10-15 साल से देखते आ रहे हैं ये टॉपिक है। और ये आप लोग को पास होने में इसका जो एडजेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, कम से कम 12 से 15 की संख्या में, 12 से लगभग 12-10 की संख्या में, लगभग 12-10 की संख्या में प्रत्येक वर्ष पूछा जा रहा है।
जो हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसको आप इतना ही काफ़ी है। इस 3 को सूत्र का प्रयोग करते हुए आप बस नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, आसानी से आप सॉल्व कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।